देख लेना पहले से कि सिलेक्टर लोग कहाँ बैठे हैं। 6 वही मारना है ना। Oh my God! इस क्लिप में और आपके एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे उस क्रिकेटर ने वहां पे शॉट्स मारी जिसकी वजह से उसके सिलेक्टर उससे इंप्रेस हुए, वैसे ही आपको ऐसे ट्रिक्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से आपके पेपर चेक कर आपसे इंप्रेस हो। वो आपके बारे में एक ऐसा सोचे कि यार ये तो बंदा बड़ा होशियार है, इसको तो सब कुछ आता है, चाहे आपको कुछ आए या ना आए वो और की बात है। बट आपको एक ऐसी इमेज बिल्ड करनी है कि आपके एग्जाम चेक कर, आपके पेपर चेक कर आपसे इंप्रेस हो। उसके लिए आपको क्या क्या ट्रिक्स फॉलो करना है, उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेपर, मतलब आपको अपने पेपर के दोनों साइड्स पे मार्जिन ड्रॉ करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपका पेपर क्लियर एंड एक प्रेजेंटेबल हो जाएगा। आपका जो चेकर है उसके लिए थोड़ा इजी काम हो जाएगा, बिकॉज जो लास्ट में आप एजेस में रेसे से लिखते हो, जो मिस्टेक कर लेते हो या फिर एकदम फास्ट में लिखने की वजह एक दो वर्ड आप मिस कर लेते हो, वो चेकर के दिमाग में बड़ा पेन देता है भाई इसने लिखा है कि नहीं लिखा है, बिकॉज समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपका चेकर का काम जितना आप इजी करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों साइड पे प्रॉपर मार्जिन करना है। एंड मैथ्स एग्जाम में अगर मार्जिन आप थोड़ा बड़ा भी खींच रहे हो तो वहां पे आप एक्स्ट्रा सम्स बाजू में कैलकुलेशंस करने के लिए भी हेल्प हो सकता है। तो आपका डिसीजन है, पर प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का दोनों साइड से मार्जिन करो, तो आपका पेपर बहुत क्लीन एंड क्लियर दिखेगा। नेवर स्क्रिबल, जस्ट स्क्रैच। जनरली आपको आपका पेपर बहुत नीट एंड क्लीन रखना होता है, बट कभी कभार कोई वर्ड हम गलत लिख लेते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज उसको डेकोरेट करने मत बैठो, उसको पूरा स्क्रिबल मत करो, एक छोटा सा स्क्रैच कर लो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पेपर में नीटनेस भी मेंटेन रहेगा। Write all the question number properly and attempt for all the answer। जनरली हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने से भी हमको मार्क्स मिलता है, बिकॉज कभी कभार कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है एंड ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उन्हीं को जिसने वो अटेम्प्ट किया, मतलब जिसने सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिखा हो। तो प्लीज याद रखना कि हर एक क्वेश्चन नंबर हमको लिखना है। सेकेंड, अगर कोई क्वेश्चन और सब क्वेश्चन दिए जाते तो एक तरीका होता है लिखने का, बोर्ड से रेफर तरीका ऐसे ही फॉलो करना होता है। जनरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन के पीछे होता है मेन क्वेश्चन लिखते हैं, एंड अगर सब क्वेश्चन हो तो मार्जिन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसे मेन क्वेश्चन सब क्वेश्चंस को लिखा जाता है। लीव लाइन आफ्टर ईच आंसर। जनरली अगर आप मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि 2 लाइन आपको छोड़नी ही है। एंड अगर कोई सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एक सब क्वेश्चन से नेक्स्ट सब क्वेश्चन, तो एक लाइन आपको छोड़ना है। ये क्यों करना है, बिकॉज बहुत सी बार आपके चेकर को कंफ्यूजन होता है एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में, तो एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मेक श्योर, देखो पेपर की कोई कमी नहीं होती, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक आंसर के बीच में 2-2 लाइंस का गैप रखो। हाईलाइट कीवर्ड्स। आपको ये पता है राइट, आपके चेकर के पास टाइम बहुत कम रहती है आपके सब पेपर्स करेक्ट करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, फटाफट से फास्ट करेक्शन करता है। फास्ट करेक्शन करने में उन लोगों को मार्क्स मिलते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट होने का मतलब क्या होता है पता है, वो बच्चे जो हर एक वर्ड को हाईलाइट करते, कीवर्ड्स को स्पेसिफिक हाईलाइट करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि चेकर बहुत सी बार सिर्फ वर्ड देख के भी पूरे मार्क्स आपको दे देता है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करो, पेंसिल से करो, जिससे करना है करो, बट प्लीज मेक श्योर कि हाईलाइट करो। पिक्चर देखने में या बुक पढ़ने में ज्यादा मजा कहाँ पे आता है, ऑफ कोर्स पिक्चर देखने में। क्यों, बिकॉज वहाँ पे इमेजेस रहते हैं, वहाँ पे डायग्राम्स रहते हैं। तो इसीलिए यही स्ट्रैटेजी हम अपने एग्जामिनर के ऊपर भी डालने वाले हैं। हम हो सके उतना मैक्सिमम डायग्राम्स हो, फ्लो चार्ट्स हो, अलग अलग टाइप के फिगर्स हो, प्लीज करो। इससे क्या होगा, एक तो आपका बहुत पॉजिटिव इमेज बनेगा, दूसरा आपका एग्जामिनर, आपका चेकर का एक टेंशन कम हो जाएगा, फटाफट इमेज देख के ही पूरे मार्क्स दे देगा। और इससे बड़ा बेनिफिट क्या चाहिए आपको, हो सके उतना प्लीज डायग्राम्स ड्रॉ करो। हमेशा एक तगड़ा कंक्लूजन देना है आपको आंसर के बाद, चाहे थ्योरी पेपर हो या फिर प्रैक्टिकल पेपर हो। प्रैक्टिकल हो तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस एंड दैट, एंड अगर थ्योरी हो दिस वे अबाउट रीजंस फॉर दिस थिंग। तो ऐसे जब कंक्लूजन दोगे राइट, तो आपके चेकर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एंड आपके मार्क्स ग्रो करने में 100% ये आपको हेल्प करेगा। ग्राफ एक ऐसी चीज है जहाँ पे पूरे मार्क्स आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसके लिए आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी। सबसे पहले हमेशा एक्स एक्सेस
वाई एक्सेस को मेंशन करना है। एक्स एक्सेस में आपने क्या लिया, जैसे कि क्लास इंटरवल हो, वाई एक्सेस में फ्रीक्वेंसी हो, वो मेंशन करना है। हमेशा 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 क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। बहुत से लोग नहीं करते, कितना इजी पार्ट है यार। अगर आप क्वेश्चन नंबर में नहीं मेंशन करोगे तो आपके लिए एक प्रॉब्लम का सीक्वेंस बन सकता है। तो प्लीज ऐसा मत करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो। अगर स्केल इंपॉर्टेंट है तो स्केल मेंशन करो। प्लीज अपने ग्राफ डायग्राम को ओवर ड्रॉ मत करो, बार बार उसके ऊपर मत ड्रॉ करो। अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको इरेजर से क्लीन करके वापस ड्रॉ करो। अपनी पेंसिल को, शार्प पेंसिल को ही यूज करो। फ्री डायग्राम हो तो एक ही शॉट में पूरा डायग्राम ड्रॉ करो। एंड ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हर कोई करता है, क्या होता है पता है, आप अपना ग्राफ डायग्राम किया, सब कुछ शीट किया, लास्ट में जब टाई करोगे तो लास्ट में उसको मत बांधो। प्लीज मेक श्योर आप बांधने के टाइम उसको बीच में डालो पेपर के, उसके बाद बांधो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज क्या होता है बहुत सी बार जब यहां से जब पेपर चेकर के पास जाता है चेक करने के लिए, तब वहां पे बहुत सी बार रिप्लेस हो जाता है, वो जो आप बांध रहे हो वो धागा निकल जाता है। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आपको पेपर के बीच में अपनी ग्राफ शीट घुसेड़नी है, उसके बाद ही उसको टाई करना है। कभी आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट बाय पॉइंट के तरीके से ही लिखो। एंड वो भी कैसे पॉइंट पता है, पहले लिखो दिस आर द रीजंस फॉर दिस, उसके बाद एक मेन पॉइंट, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, दूसरा मेन पॉइंट, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होगा, जब चेकर आपका पेपर चेक करेगा सिर्फ वो 2 मेन पॉइंट देख के ही आपको पूरा मार्क्स दे देगा, बाकी का पढ़ेगा भी नहीं। तो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर लिखो। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं। तो आपका आंसर अगर कभी आपको पूछ रहे कि 150 या 200 वर्ड्स के बीच में लिखो, प्लीज मेक श्योर कि 150 वर्ड से लिखो, 160 वर्ड से लिखो, ज्यादा मत लिखो। पेज भरने के लिए मत लिखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट है। प्लीज मेक श्योर छोटा आंसर लिखो, अच्छा आंसर लिखो, क्वालिटी दो, उससे ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सब पॉइंट्स फॉलो करने के बाद एक चीज पे आके गाड़ी अटक जाती है कि भैया हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि एक दिन में अपनी हैंडराइटिंग चेंज करो, अच्छी से अच्छी बना दो, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि कोशिश करो कि अच्छी से अच्छी हैंडराइटिंग हो। और उसके लिए मेरे पास एक टिप है कि प्लीज मेक श्योर जब भी आप आंसर लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो, तो स्पेस आउट बिटवीन वर्ड्स, मतलब एक एक वर्ड के बीच में अच्छी खासी जगह छोड़ो। बिकॉज मैंने इतने सारे पेपर दिखे हैं वो ऐसे ऐसे लिखते हैं जैसे जगह की शॉर्टेज चल रही, एक दूसरे को चिपक चिपक के, तो समझ ही नहीं आता कि सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक वर्ड दूसरा वर्ड के बीच में अच्छा खासा स्पेस रखो, तो आपके चेकर के लिए भी इजी रहेगा। हैंडराइटिंग तो अच्छी लिखनी है, ये तो आपको भी पता है। कोशिश करो अच्छी सी अच्छी हो, बाकी हो या ना हो वो डिपेंड करता है। तो ये थे मेरे थोड़े बहुत टिप्स आपके एग्जाम के लिए। प्लीज मेक श्योर आप फॉलो करो, प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छी से अच्छी एग्जाम दो। और कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो। दिस इज आयुष जैन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।